मुहर्रम का 5वां दिन है। मैं कितना जानती हूँ इस्लाम के बारे में या अल्लाह ताला के बारे में, ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन इतना तो पक्का जानती हूँ मैं, हर मजहब ईमानदारी, सच्चाई और धर्मबद्ध एक जीवन को आगे लेके जाना ही सिखाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब खुद अपनी बीवी खदीजा बीवी के मदद से ही इस्लाम को चारों ओर फैलाए, ये सब जानते हैं हम लोग। लेकिन बदनसीबी की बात तो ये है कि खुदगर्ज राजनीतिक भी उस जमाने में भी थे। पैगंबर साहब के इतने कोशिशों के बावजूद भी हम पैगंबर साहब को अपने लिए ज्यादा दिन रख नहीं पाए। और इसके बाद उनके खुद के बेटी फातिमा, जिनके नाम में ही माँ है, उन्होंने जिस दुख को देखी है कोई भी माँ को नहीं देखना चाहिए। मजहब से अतीत है ये बात। स्त्री ही जान सकती है उस कोख का दर्द क्या है। उन्होंने अपने बच्चों को इसीलिए नहीं खोया है कि वो बच्चों को जन्म देते वक्त कुछ समस्या थी, उन्होंने इसीलिए खोया है क्योंकि उस दिन भी यही खुदगर्ज राजनीतिज्ञ थे। उसके हवस हो गए उनके सारे बच्चे। पैगंबर साहब के लिए उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है इस्लाम को आगे बढ़ाने की। 1400 साल हो गए भाइयों और बहनों, 1400 साल हो गए। जरा ऊपर करके देखिए, आज भी ये पक्का छत नहीं बनता है हर साल। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी सच्चाई है। हर साल जो मुहर्रम के लिए पैसे आते हैं, क्या एक बार पक्का छत नहीं बन सकता? ये बार बार ये तो छत बनता है, उसके पैसों से क्या पसमंदे मुसलमानों के पेट नहीं भर सकते हम लोग? ये कैसी राजनीति है? मजहब के नाम से करते हैं लोग, मजहब के नाम से करते हैं लोग, और इसी बात को बार बार लोगों के बीच में दरार लाने के लिए उछालते हैं। आज दबीरपुरा में शम्स मस्जिद है ना, मेरे से ज्यादा आप लोग वाकिफ हो ना उसके बारे में। अगल बगल में बिल्डिंगा बन रहे नहीं बन रहे, 2 फ्लोर की मांग है तो 7 फ्लोर से ऊपर जा रहा नहीं जा रहा, मस्जिद के गुंब के ऊपर से भी जा रहे नहीं जा रहे। क्या मस्जिद के वाले जो मुद्दीन है वो बार बार पूछ रहे ना कि मत करो ये कंस्ट्रक्शन, मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अजान नहीं कर पा रहे। किया किसी ने ये कंस्ट्रक्शन? एमएलए एमआईएम का, एमपी साहब एमआईएम का, कॉर्पोरेटर एमआईएम का। अरे भाई कुछ तो छोड़ो। वैसे मंदिर तो छोड़ते नहीं लोग, मस्जिद को तो छोड़ो आप कम से कम। अब ये तो सच्चाई है, कोई मुझे सवाल कर सकता कि मैं झूठ बोल रही हूं? अशूरा को 5 दिन बचे हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं अशूरा। कहां है भाई हाथी हमारा? और यही धूल उठाने वाले कभी किसी को बताए? लखनऊ में जिस योगी जी को बोलते हैं सारे लोग कि मुसलमान के प्रति सही नहीं रहता है, वहां पर पहले मुहर्रम के दिन से हाथियां हैं, ऊंट है, घोड़े हैं। भैया ये राजनीति नहीं है, यह खुदगर्जी है। ये ना मुसलमानों के लिए काम करते हैं ना हिंदुओं के लिए काम करते हैं, ये मजबूर लोगों के उनके कंधों पर पैर रखकर ऊपर उठाते हैं अपने पक्के महल बनाने के लिए, लेकिन एक छत पक्का नहीं बनता यहां पर। आज खुदा से सही बोल रही हूं, अगर मेरा हिंदू इबादत सही है
अगर मैं सही हिंदू हूं तो आज मेरा ये दरख्वास्त, ये जो मैं मांग कर रही हूं, अगर वो पाक है, आज खुदा को भी सुनना पड़ेगा, पैगंबर साहब को भी सुनना पड़ेगा, फातिमा जी को भी सुनना पड़ेगा कि मुसलमान पसमंदे, गरीब, नौजवान, लड़कियां जिनकी हक है वक्फ और मुसलमानों के पैसे के ऊपर, कम से कम उन तक तो पहुंचाइए। ये खुदगर्ज राजनीति जो करते हैं लोग मजहब को नाम को लेकर, आज के दिन तो इसको खत्म कर दीजिए। अगर मेरे आवाज में सच्चाई है, आज मोहम्मद साहब को भी सुनना पड़ेगा, अल्लाह ताला को भी सुनना पड़ेगा ये बात। मैडम, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल चला, आज मैं मुहर्रम पे आई हूं भैया। ये जो तकदीर है ना, ये राजनीति के बारे में बोलने को मजबूर करता है, क्योंकि इसमें गरीब का पैसा है। इसके अलावा आप पक्का राजनीति के सवाल मुझसे आज मत कीजिए। नहीं, मैं आप विजिट करें, अभी स्टेटमेंट दिए कि मस्जिद को जो है ना कर रहे हैं, राजनीति की बात करें, ये क्योंकि यहाँ पर आम जनता का पैसा है। मेरा जुबली सेंटेंस में कौन सा पैसे की बात कर रहे हैं हम लोग? इधर यहाँ का पैसा है नहीं है। ये छत मुफ्त में आ रहा तो मैं वाह वाह करूंगी लोगों की। मुफ्त में आ रहा क्या छत? कितने सालों से बन रहा है ये छत? एक बार पक्का छत बनाओ तो कितने लोगों का ड्रेनेज लाइन बन सकता है इससे। तालाब कट्टे में कितने घरों में ड्रेनेज का पानी जा रहा है। वो जिंदगी जी के देखेंगे तो हम लोगों को पता चलता। मैं वहीं से आई हूँ बचपन में। मैडम, धूलपेट में भी तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है ना मैडम। वही तो कह रही हूँ भैया, एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप जितने जगह के नाम लोगे उतने सारे जगहों के बात कर रही हूँ मैं। धूलपेट में तो कई जगह कच्चे नालियां है, कई जगह पूरा रोड खुदे हुए, डेवलपमेंट। हम किसी के तरफदारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ठहर कर। हम यही सवाल हर उस जीते हुए इंसान से कर रहे हैं। हम हर वो जीते हुए इंसान से कर रहे हैं हम जो राजनीति में जीते हैं। आज जैसे भी जीते होंगे, जीतने के बाद तो सच्चाई और वफादार के साथ रहो भैया। भगत सिंह के रिजाइन होने से क्या पार्टी की कुछ? भैया फिर से आप वही सवाल करे, बेचारे वो भाई को हमने वही बताया आज ही।